Hello everyone, my name is Tushar Ved Saxena and I'm the founder of Bodhi Tree Law Academy. आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है क्लैटिएटर पीजी। क्लैटिएटर पीजी, ठीक है। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लैटिएटर पीजी एक्चुअली है क्या, फिर आप लोग इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड अबाउट द स्टूडेंट्स हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स, ठीक है। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो क्लैट है, क्लैट जो है वो दो लेवल्स पे हर साल कंडक्ट किया जाता है। दैट इज क्लैट यूजी लेवल पे और क्लैट पीजी लेवल पे। वो स्टूडेंट्स जो नेशनल लॉ स्कूल्स के एलएलबी प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, वो क्लैट का यूजी वाला एग्जाम देते हैं। वेयर एज वो स्टूडेंट्स जो क्लैट के मतलब जो एलएलएम नेशनल लॉ स्कूल्स के एलएलएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो क्लैट का पीजी वाला एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो क्लैटिएटर का जो पीजी वाला जो ये वाला हमारा जो प्रोग्राम है, क्लैटिएटर पीजी, so it is meant for the students who are actually aspiring to take admissions in uh, in the LLM programs of various national law schools, ठीक है। सो क्लैट का जो पीजी का एग्जाम जो देने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्लैटिएटर पीजी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लैट पीजी, सबसे पहले मैं इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस ही बताता हूँ कि एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है। और हमने पॉजिटिव लॉ एकेडमी ने सिंस द वेरी इंसेप्शन, मतलब ये हमारा करीबन चौथा कोर्स है, चौथी बार हम ये अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो इस एग्जाम के यू विल बी शोन द टेस्टिमोनियल्स, बट ऑल ऑफ द टेस्टिमोनियल्स आर वेरी जेन्युइन, ठीक है। सो ये जो क्लैट का जो पीजी है, पहले मैं बताता हूँ क्लैट का पीजी का रेलेवेंस क्या है। देखो, रेलेवेंस ये है कि एलएलएम एडमिशंस के लिए तो जरूरी है ही है। इसके अलावा क्लैट पीजी के जो स्कोर्स हैं, वो बहुत से पीएसयूज भी यूज करते हैं फॉर फॉर कंसिडरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर्स, ठीक है। सो इस लिहाज से क्लैट पीजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो क्लैटिएटर हमारा जो प्रोग्राम है, ये इसका ड्यूरेशन है बेसिकली 220 डेज। और ये एग्जाम जो है, बहुत, ये जो कोर्स है हमारा बहुत ही इंटेंसिव मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ 220 डेज बेसिकली आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। मतलब आपको एक्चुअली टास्क बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि 220 दिन में हमको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स हमने कंप्लीट किए, ठीक है। मतलब अगर हमने 5 साल का लॉ किया है, सो उस 5 साल की ड्यूरेशन में जितने हमें सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हमने इसमें, मतलब जो एक्चुअली आपके कोर्स में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, फैमिली लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, फिर कंपनी लॉ हो गया, पीआईएल हो गया। अब देखिए, ये बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि पूरे पूरे एक सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, पूरे पूरे एक सेमेस्टर में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब वही चीज हम 220 दिन में कैसे करने वाले हैं, तो बताता हूँ। इस कोर्स की जो हाईलाइट्स होती हैं, वो क्या होती है। हम तीन एरियाज पे फोकस करते हैं, वो तीन एरियाज क्या है। सबसे पहले वी हैव टू हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने भी नहीं है, हमें तो बस वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमें हाई परसेंटेज क्वेश्चंस हमें देते हैं। हाई परसेंटेज क्वेश्चंस का मतलब है वो क्वेश्चन जो या तो रिपीट होते हैं, या वो एरियाज जो एक्चुअली जिसके ऊपर एक एक इम्पॉर्टेंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन एरियाज को हम हाई 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 प्रोबेबिलिटी एरियाज या हाई परसेंटेज एरियाज हम कह सकते हैं उनको, ठीक है। सो हम तीन एरियाज पे अपना काम करने वाले हैं, और उनके ऊपर हम क्या करेंगे, वी विल हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो वी विल वर्क ऑन द concepts, and most important thing, that is
regular tests will be organized. ठीक है, so you have to go through n number of tests. n number मतलब I'm not going to reveal the number of tests, but it is really high because कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिया मगर कंसेप्ट को अप्लाई करना नहीं आया आपको. सो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, वो टेस्ट, जितने टेस्ट आप अच्छी तरह से करेंगे उतने ही शार्प बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर मतलब क्लैट का पीजी वाला एग्जाम के लिए. सो आपको जितने टेस्ट आपको हो मतलब आपसे हो सके तो आपको टेस्ट अपियर करने ही है. तीसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो है रिव्यू. रिव्यू, अब देखिए जो क्लैटिएटर हमारा जो प्रोग्राम है ना, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है. फ्लैगशिप मतलब ये है कि इस साल हम क्लैटिएटर का यूजी वर्जन भी हमने लॉन्च किया है. ठीक है, मगर उसमें जो मेरा रोल रहता है, आई टेक फ्यू क्लासेस ऑन इन द लीगल रीजनिंग पार्ट. ठीक है, बिकॉज माई इन्वॉल्वमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज इन द जुडिशरी क्लासेस, और जुडिशरी क्लासेस में मैं एक्चुअली चीफ मेंटर में ही हूँ. ठीक है, उसके अलावा क्लैट का जो हमारा ये पीजी वाला जो वर्जन है उसमें भी मेरा एक्टिव रोल रहता है, क्योंकि आई एम बेसिकली अ लॉ टीचर. सो इसके अलावा हिमानी मैम विल बी देयर, अरिंदम सर विल बी देयर, एंड फ्यू एसएमईज विल बी देयर. एसएमईज मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. ठीक है, सो ये जो रिव्यू वाला जो पार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो टेस्ट में आपने जिस तरह से परफॉर्म किया है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने टेस्ट भी दे दिया. ठीक है, मगर जब आपने टेस्ट दिया तो आपको पता चला कि वही कंसेप्ट तो मैंने पढ़ लिया, मगर मैं टेस्ट में वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. सो देयर माई रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट maybe there is a mistake on your part, that you are not reading the concept in the correct manner. ठीक है, so ऐसा होता है कई बार, but these things can be taken care of. Now coming on to uh, the course fee. The course fee is 38,888, and it is basically an early bird offer. It is much lesser than the price which we quote, which we are taking in the offline mode. ठीक है, but nevertheless this is the price which you are supposed to pay, and this will be an online program, and live classes will be taken. And in case there is any doubt, you are free to reach out at us. We'll be more than happy to help you out. So see you around. Thank you very much.